हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर 11, द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सेक्स रूपांतरण का रहस्य, दौलतमंद बनने की ओर 10वां कदम। रूपांतरण का अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तन करना। अधिकांश लोगों को सेक्स का सही ज्ञान नहीं होता है, इसलिए तो सेक्स ने उनके मन को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। देखिए, सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक भावनाएं जुड़ी हुई होती है। उनमें पहली है मानव जाति का स्थायीकरण, दूसरी है स्वास्थ्य का संरक्षण और तीसरी है औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के संचालित होने पर इंसान कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इस शक्ति को किसी अन्य दिशा में मोड़ा जाए तो यह आपको किसी भी फील्ड में अमीर बना सकती है। देखिए, नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः पानी बाहर निकालने का रास्ता बना ही लेता है। ठीक उसी तरह सेक्स को भी कुछ समय के लिए दबाया और नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अगर इसे कोई रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण काम खोज ही लेता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाता है। ऑथर आगे हमें बताते हैं कि प्रतिभा कैसे विकसित की जाती है। ऑथर कहते हैं कि प्रतिभा छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होती है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। ज्यादातर लोग पूरे जीवन में रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो यह आमतौर पर संयोगवश होता है। जो लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं वो लोग जीनियस होते हैं। रचनात्मक शक्ति का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतनी ही अधिक विकसित होती है, जिससे हम अंतरात्मा कहते हैं। वह भी पूरी तरह से छठी इंद्रिय की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, लेखक, संगीतकार और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने अंतरात्मा पर भरोसा करने की आदत डाली होती है। एडिसन ने बिजली के बल्ब को बनाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा 10,000 से अधिक विचार संयोजित किए। फिर वे रचनात्मक शक्ति के द्वारा विश्वसनीय स्रोत से जुड़े और उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया, जिससे वे बल्ब बना पाए। फोनोग्राम बनाते समय भी उनका यही अनुभव था। देखिए, अब्राहम लिंकन ने रचनात्मक कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा ही महानता हासिल की है। महान लीडरों के रिकॉर्ड से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं, जिनकी उपलब्धियों के पीछे किसी औरत का प्रभाव था। उन्होंने कामिक्षा के आवेग द्वारा अपने मन में रचनात्मक शक्ति को जागृत कर दिया था। दुनिया में कई ऐसे व्यक्तियों के भी उदाहरण हैं जो अपनी पत्नियों के प्रेरक प्रभाव के माध्यम से ही उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, परंतु जब धन और शक्ति का जुनून उनके दिमाग पर चढ़ गया और जब वे अपनी पुरानी पत्नी के स्थान पर एक नई पत्नी ले आए तो उनके पतन का दौर शुरू हो गया। देखिए, समस्त आवेगों में महानतम और सबसे सशक्त आवेग है कामिक्षा। जब इसका दोहन किया जाए और इसे रूपांतरित किया जाए तो यह प्रेरक शक्ति इंसान के विचारों को आकाश तक उठाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे चिंता और परेशानियों के स्रोतों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं, और अक्सर वे तब तक अपनी सही गति में नहीं आते जब तक कि वे 50 से अधिक साल की उम्र के न हो जाए। अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि तब उनमें सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है। हेनरी फोर्ड तब तक सचमुच सफल नहीं हुए थे जब तक कि उन्होंने 40 पार नहीं कर लिया था। एंड्रू कार्नेगी 40 साल से आगे निकल चुके थे तब उन्हें अपने प्रयासों का फल मिला था। याद रखिए, प्रेम, रोमांस और सेक्स यह सभी भाव इंसान को महान उपलब्धियों की ऊंचाइयों तक ले जाने में समर्थ है। प्रेम वह भाव है जो संतुलन और रचनात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है। देखिए, प्रकृति ने इंसान को मन की एक केमिस्ट्री प्रदान की है जो उसी तरह से काम करती है जिस तरह से पदार्थ की केमिस्ट्री के सिद्धांत काम करते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि पदार्थ की केमिस्ट्री की मदद से कोई केमिस्ट कुछ तत्वों को मिलाकर जहर बना लेता है, जो कि उनमें से एक भी तत्व सही मात्रा में नुकसानकारक न हो। भावनाएं भी इसी तरह मिलकर जहर बनती है। जब इंसान के सेक्स और ईर्ष्या आपस में मिल जाते हैं तो इंसान एक पागल जानवर भी बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि इन भावनाओं की उपस्थिति को अपने मन में प्रबल विचारों के रूप में प्रोत्साहित करें और बाकी सभी विनाशकारी भावों को हतोत्साहित करें।
देखिए, मन आदत का गुलाम होता है। यह उन प्रबल विचारों के अनुरूप कार्य करता है जो उसे दिए जाते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा इंसान किसी भी भाव की उपस्थिति को हतोत्साहित कर सकता है और किसी भाव की उपस्थिति को प्रोत्साहित भी कर सकता है। देखिए, इच्छा शक्ति के द्वारा मन का नियंत्रण कठिन नहीं है। नियंत्रण लगन और आदत से आता है। जब कोई नकारात्मक भाव किसी के दिमाग में आता है तो यह सकारात्मक भाव में रूपांतरित किया जा सकता है और उसका आसान तरीका है अपने विचारों को बदल लेना। तो आज ही अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदले और अपनी सेक्स ऊर्जा के माध्यम से अमीर बने। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।